बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स 2025 लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम तब हल कर सकेंगे जब हमको प्रॉपर्टीज का पता ना चले। इन प्रॉपर्टीज के बगैर हम रियल नंबर्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी। जो क्लियर प्रॉपर्टी है इसको उर्दू में कहते हैं बेसिकली हाफियत बंदिश। अब ये हमारे पास ज़रब के लिए अलहदा है, जमा के लिए अलहदा है, माइनस और तकसीम के लिए ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, मैं इसकी डेफिनेशन करूं। फॉर ऑल दैट ए बी हमारे पास क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। फॉर ऑल दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ वी टेक एनी टू रियल नंबर, अगर हम दो रियल अदाद लें तो क्या होगा, उनका जो जमा होगा, सम होगा, हमारे पास आंसर उसका क्या होगा, रियल नंबर होगा। अगर हम सिंपल इसकी डेफिनेशन है, इफ वी टेक एनी टू रियल नंबर, अगर हम दो रियल नंबर लें, दो हकीकी अदाद लें, जैसे मैं रियल नंबर लेता हूँ 1 और 2, अगर मैं इनको जमा करता हूँ तो इनका जो सम आता है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है ना। तो ये हमारे पास क्या होगी, क्लियर प्रॉपर्टी होगी, हासियत बंदिश होगी। अगर मैं इन्हीं की अगर मैं इनको जमा करता हूँ तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। अगर मैं इन्हीं दो नंबरों को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करवाता हूँ, सिंपल वही। फॉर ऑल दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ वी टेक एनी टू रियल नंबर देयर प्रोडक्ट विल बी रियल नंबर। 2 और मैं 3 लेता हूं तो ये 6 हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या होगी, क्लियर प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। आर यू गेट इट? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर हम दो नंबर लें, दोनों रियल नंबर हों, उनको अगर हम जमा करें तो हमारे पास जमी हासियत होगी। अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो उनकी हासियत बंदिश होगी, जमी होगी अगर हम जमा करें, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हासियत बंदिश जो होगी हमारे पास वो ज़रबी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कमोटेटिव प्रॉपर्टी, हासियत मुबादला। अब ये भी हमारे पास जमा के लिए भी है और ज़रब के लिए है। मैंने आपकी बुक के ऊपर जो एडिशन की लहर दी गई है, मल्टीप्लाई के लिए लहर दी गई है, तो मैं एक ही टॉपिक में आपको जमा के लिए भी समझा रहा हूँ और ज़रब के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। दोनों हमारे पास क्लियर हो जाएंगी। ओके, कमोटेटिव प्रॉपर्टी हासियत मुबादला, इसमें वही चीज है। फॉर ऑल दैट ए भी हमारे पास क्या हो, रियल नंबर हो, अगर हम उन दोनों नंबरों को जमा करें, इसमें एक चीज डिफरेंट है। अगर हम दोनों को जमा करें तो हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो बी जमा ए के बराबर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल, हमारे पास √2 है, √3 और √2 हमारे पास रियल नंबर है। ये जो आंसर होना चाहिए हमारे पास इस तरीके से होना चाहिए, यानी चेंज होना चाहिए। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। लेकिन ये आंसर को हम क्या कहेंगे, अगर इस तरह की शक्ल हमारे पास आ जाती है तो पूछता है कौन सी प्रॉपर्टी यूज है, तो हम कहेंगे हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी यूज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा हो रहा है। और अगर इसी तरीके से हमारे पास यानी ज़रबी हासियत मुबादला, अगर इसी तरीके से हमारे पास यही चीज हो और हम ज़रब करवा दें तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी। देखें, दोनों आंसर रियल नंबर आ रहे हैं, ए बी बराबर है बी ए, तो हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी होगी, हासियत मुबादला होगी, लेकिन ज़रबी होगी, जमी नहीं होगी। यहाँ पे हमारे पास जमी होगी और यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, ज़रबी होगी। तो हम कहेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? और ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उर्दू में कहते हैं हासियत तलाजुम। ये भी, इसके अंदर एक कंडीशन होती है, इसके अंदर हम 3 रियल नंबर लेते हैं। हमने क्लियर और कमोटेटिव के अंदर 2-2 नंबर लिए। क्लियर के अंदर हमने दोनों को सिंपल जमा कर लिया, हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो एक रकम आना चाहिए। कमोटेटिव के अंदर हमारे पास उनको हमने जमा करना है, ए जमा बी और बी जमा ए। इसी तरीके से हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है, ए बी बराबर है बी ए। नेक्स्ट आ जाओ तो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हासियत तलाजुम। तलाजुम मीन 3 रकमें, इसके अंदर हमें क्या करनी है, फॉर ऑल दैट
A, B and C belongs to real number means if we take any three real number A जमा B जमा C equal to A जमा B जमा C, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट एक कर देंगे और एक ब्रैकेट यहाँ पे हम लेफ्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर इनके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ A2 हमारे पास B3 है और C हमारे पास 5 है। आंसर हमारे पास इन दोनों के क्या आएंगे, इक्वल आएंगे ना। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास अगर ये शक्ल आ जाए हमारे पास तीन रकमों की, तो हम कहेंगे क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, यानी हाशियत जमी हाशियत तलाज़म होगी, ठीक है। हमारे पास कौन सी होगी, जमी हाशियत तलाज़म होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें तो यही रकमें हमारे पास क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट के बाद बेशक डॉट ना लिखें, तो सिंपली हम वही तरीका कार करते हैं। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी हाशियत तलाज़म, ज़रबी हाशियत तलाज़म होगी। समझ आ रही है? बिल्कुल देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये भी उसी तरीके से हमारे पास एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जिस्ट करती है। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम पहले भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है, इतना इशू नहीं है। सिर्फ हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। टीचर्स हमें मोस्टली छुड़वा देते हैं, लेकिन रियल नंबर की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से इसको समझना है। एक एमसीक्यूज भी जो आपके पेपर के अंदर इसमें से आता है। चले, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हम उसको कहेंगे, उर्दू में कहते हैं जमी जाती है, जिसके अंदर कोई भी रियल नंबर है, उसके अंदर अगर हमारे पास जीरो जमा हो रहा हो, पहले जमा हो या बाद में हो, और आंसर हमारे पास रियल नंबर आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, जमी जाती आंसर होगी, हाशियत जमी जाती आंसर होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाओ तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होगा, आइडेंटिटी मींस वन, राइट। तो हमारे पास इसमें वन मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये ए आ जाएगा, यानी किसी भी रियल नंबर को वन से मल्टीप्लाई करें तो नंबर हमारे पास रियल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। देखिए हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमारे पास आंसर रियल नंबर आ रहा था, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाया। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी, ज़रबी जाती आंसर होगा, यानी हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। तो आपके अंदर बुक के अंदर इस तरीके से एमसीक्यूज आए, पेपर के अंदर इस तरीके से एमसीक्यूज आएगा, वो पूछेगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है होल्ड कर रही है, तो आप नीचे आंसर देंगे ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। आज इनको पढ़ लें, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके ऊपर कुछ सवाल भी लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है इनवर्स प्रॉपर्टी। ये भी इसी तरीके से बेसिकली हमारे पास एडिटिव भी है और मल्टीप्लिकेटिव है। इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, जो भी एडिटिव इनवर्स होता है, आप क्लास 7 में सवाल करके आए हैं, जैसे हमारे पास एक रियल नंबर है 1, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास -1। अगर -1 है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। इसमें कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ साइन चेंज करने को हम इनवर्स कहते हैं। इसी के अंदर हमारे पास एक रियल नंबर a है, तो इसका एडिटिव इनवर्स -a होगा, तो हमारे पास ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, आपको याद होना चाहिए 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर। या आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको चिट जो है अपनी बुक के ऊपर लिखा दें, 0 इज अ रियल नंबर, 0 भी हमारे पास रियल नंबर होता है। समझ आ गई है? ओके। इसी तरीके से मैं -3 लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो हमारे पास 3 है, -3 का 3 है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आपसे पूछे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करिए, तो आप बताएंगे कि एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, हाशियत जमी मखूस है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a का हमारे पास होता है 1/a, ये आंसर इसका 1 आएगा। 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये प्रॉपर्टी कौन सी एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास, होल्ड कर रही है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हाशियत ज़रबी मखूस। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उर्दू में कहते हैं इसको तकसीमी हाशियत। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 4 हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो करेंगे, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इसके ऊपर 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन हमारे पास ये है
कि इसी तरीके से इसमें भी 3 रियल नंबर गिवन होते हैं और इसमें ये सिर्फ याद रखना है सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए, लेकिन हाँ इसके अंदर ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो सकती है। ये हमारे पास 3 रियल नंबर है, a इंटू बी माइनस सी बराबर है ए बी, मल्टीप्लाई करवाए तो ए बी माइनस बी सी आ जाता है। अब होता है इसमें क्या है, होता ये है इसके अंदर कि देखो मल्टीप्लाई हमारे पास हो रहे हैं, अब 3 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो देखो ये हमारे पास बिल्कुल राइट साइड पे है, तो हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई के लिए ना तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हो क्या रहा है, माइनस हो रहा है तो हम लिख देंगे सिंपल ओवर सब्ट्रैक्शन। इतना मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर, ये पहली कंडीशन है। देखिए हमारे पास 3 रियल नंबर थे, हमने उसको मल्टीप्लाई सिंपल करवा दिया a इंटू बी माइनस सी, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हो रही है तो हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो राइट साइड पे आ रहा है, बराबर के राइट साइड पे आ रहा है तो हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के लिए। दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या है, दूसरी ये है हमारे पास क्या आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, वो ही सिंपल, तो हम लिख देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। समझ आ रही है, ये हमारे पास थी 2 कंडीशन। फिर इस तरीके से जो हमारे पास तीसरी कंडीशन है वो है हमारे पास जमा के लिए। तो इसी तरीके से हम लिख देंगे ओवर एडिशन लेफ्ट, और इसी तरीके से हमारे पास ये लेफ्ट आ जाएगी, ये हमारे पास राइट आ जाएगी, तो हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर हम एडिशन कर देंगे, और इसी तरीके से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। अगर जब हमारे पास माइनस आ जाए तो फिर ओवर सब्ट्रैक्शन, और जमा आ जाए तो ओवर एडिशन। बाकी हमारे पास है ये मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट पे तो लेफ्ट और राइट पे तो राइट हम लिख देंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलें आज की भी इतना ही है, और हम नेक्स्ट इक्वालिटी की रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास ऑर्डर की रह जाएंगी, उसके बाद हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।